क्या आपने सोचा है कि जिस मीडिया को हम नेशनल मीडिया कहते हैं वही आग में घी डालने का काम करने लगे तो इसका अंजाम क्या होगा? क्या मीडिया का काम जनता को जोड़ना है या फिर तोड़ना? आज हम एक ऐसे उदाहरण से इस पूरे खेल को समझेंगे जो इस देश के वर्तमान माहौल का आईना है। जी हाँ, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो हमारे देश के भविष्य से जुड़ा है। हमारा नेशनल मीडिया, जिसे हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, क्या वो वाकई देश को जोड़ रहा है या फिर वो समाज में आग लगाने की कोशिश कर रहा है? एक छोटा सा उदाहरण इस सवाल को समझने में हमारी मदद करेगा, मगर इससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। ये काम बिल्कुल फ्री है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बरेली में एक शिक्षक रजनीश गंगवार की एक कविता ने तूफान खड़ा कर दिया। ये कविता थी सावन के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा पर। रजनीश ने अपनी कविता में कुछ पंक्तियां लिखी, जैसे तुम कांवड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। उनका कहना था कि ये कविता कांवड़ यात्रा में होने वाले कुछ गलत व्यवहारों जैसे सड़कों पर उत्पात या सोशल मीडिया रील्स की संस्कृति पर एक व्यंग्य थी। लेकिन जैसे ही ये कविता वायरल हुई, कुछ हिंदू संगठनों ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। नतीजा क्या हुआ? रजनीश के खिलाफ आईटी एक्ट और धार्मिक भावनाएं आहत करने की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हो गई। अब सवाल ये है, क्या ये कविता वाकई इतनी आपत्तिजनक थी या इसे जानबूझकर गलत समझा गया? लेकिन असली मुद्दा तो यहाँ से शुरू होता है कि कुछ नेशनल मीडिया के चैनलों ने इस कविता को उठाया और इसे एक खतरनाक मोड़ दे दिया। उन्होंने सवाल उठाए, रजनीश ने कांवड़ यात्रा पर तो लिख दिया, लेकिन क्या उनके पास मुहर्रम पर लिखने की हिम्मत है? क्या उनके पास इस्लाम या पैगंबर साहब पर टिप्पणी करने की हिम्मत है? दोस्तों, ये सवाल पत्रकारिता नहीं बल्कि समाज को भड़काने की कोशिश है। ये बात तो समझ में आती है कि कुछ नफरती चिंटू की तो आदत है ऐसी नफरत भरी बातें करने की, क्योंकि उनके घर का तो चूल्हा ही ऐसे नफरती बयानों को बेचकर जलता है। लेकिन जब हमारा नेशनल मीडिया भी उसी रास्ते पर चलने लगे तो फिर क्या होगा? अगर न्यूज चैनल जो देश की आवाज होने चाहिए वही हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को उकसाने लगे तो क्या इससे हमारा देश कमजोर नहीं होगा? रजनीश की कविता को अगर कुछ लोग आपत्तिजनक मानते हैं तो उस पर बहस हो सकती है, लेकिन उसे मुहर्रम या इस्लाम से जोड़कर हिम्मत है तो लिखो कहना, क्या ये समाज में अलगाव और नफरत को बढ़ावा नहीं देता? सोचिए, यही सिलसिला चलता रहा तो क्या होगा? अगर कोई मुस्लिम कहे राम पर, कृष्ण पर या हिंदू देवी देवता पर लिखो अगर हिम्मत है तो क्या होगा? क्या इससे हमारा देश एक अंतहीन नफरत के चक्र में नहीं फंस जाएगा? क्या यही काम रह गया है नेशनल मीडिया का कि वो जनता को उकसाए और देश को गृह युद्ध की ओर धकेल दे? एक एक्स पोस्ट में पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने लिखा कि कुछ मीडिया हाउस खुलेआम फांसीवादी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। क्या ये पत्रकारिता है या समाज को बांटने की साजिश? आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में धार्मिक आधार पर हिंसा और तनाव की घटनाएं बढ़ी है और इसमें मीडिया की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब न्यूज चैनल हर छोटी बात को हिंदू मुस्लिम एंगल दे देते हैं तो वो समाज में एक जहरीला मानसिकता को जन्म देते हैं। रजनीश ने खुद सफाई दी कि उनकी कविता का मकसद बच्चों को शिक्षा और मानवता की ओर प्रेरित करना था, न कि किसी धर्म का अपमान। फिर भी मीडिया ने इसे सनसनीखेज बना दिया। रजनीश के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन क्या आपने सुना कि उन न्यूज चैनलों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई जो इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान विवाद में बदल रहे हैं? नहीं ना। हमारी कानून व्यवस्था से उम्मीद थी कि वो ऐसी भड़काऊ पत्रकारिता पर स्वतः संज्ञान लेती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर हम गलत को गलत नहीं कहेंगे तो क्या हम उसे खुली छूट नहीं दे रहे? अगर आप गलत काम पर खामोश हैं तो क्या आप उसे बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? दोस्तों, ये वक्त सोचने और बदलाव लाने का है। हमारा देश
विविधताओं का देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब एक हैं। लेकिन जब मीडिया हमें बांटने की कोशिश करता है तो हमें उसका जवाब देना होगा। हमें गलत को गलत कहना होगा, चाहे वो कोई भी हो। अगर कोई हिंदू के बारे में गलत बोले या मुस्लिम के बारे में उल्टा सीधा कहे तो उसे संवैधानिक सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हिंसा और लिंचिंग को बढ़ावा देना कोई जवाब नहीं है और ना ही मीडिया का काम है कि वो ऐसी हिंसा को हवा दे। दोस्तों, सबसे पहले अपनी सोच को सही करें। मीडिया की हर बात को सच न मानें, तथ्यों की जांच करें और सबसे जरूरी एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से रहें। नारा लगाने से देश नहीं बदलता मेरे भाई। सही को सपोर्ट करें, गलत को गलत कहें, नेशनल मीडिया को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाएं। दोस्तों, हमारा देश तभी मजबूत होगा जब हम एक दूसरे का हाथ थामेंगे। नेशनल मीडिया को बताएं कि उनकी जिम्मेदारी टीआरपी नहीं बल्कि देश को जोड़ना है। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक